भिवाड़ी के सीमावर्ती हरियाणा क्षेत्र में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर कापड़ीवास में 7 श्रमिकों की जान चली गई। यहां निर्माणाधीन आवासीय परियोजना सिग्नेचर ग्लोबल में मिट्टी की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई, जिससे कई मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ अन्य को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। घटना की सूचना मिलते पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। यह परियोजना रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल की बताई जा रही है। यहां 153 एकड़ जमीन में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान सतीश, भागीरथ, मिलन, मंगल, शिवशंकर और परमेश्वर के रूप में हुई है, जबकि 4 मजदूर छोटेलाल, शिवकांत, दीनदयाल और इंद्रजीत की हालत गंभीर है। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा सोमवार रात उस समय हुआ जब सोसाइटी परिसर में मजदूर काम कर रहे थे और कुछ श्रमिक पास ही आराम कर रहे थे। अचानक जोरदार आवाज के साथ दीवार गिर गई और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। उधर भिवाड़ी जिला अस्पताल में गुरुग्राम पुलिस पहुंची और सभी 7 शवों को उनके सुपुर्द किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि जांच के बाद जो भी लापरवाही सामने आएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर रात 9 बजे 7 शव भिवाड़ी अस्पताल लाए गए। सभी शव मिट्टी में सने हुए थे। अस्पताल प्रशासन ने पहले राजस्थान पुलिस को जानकारी दी और इसके बाद गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई। मंगलवार सुबह 9:30 बजे 7 शव गुरुग्राम पुलिस को हैंडओवर कर दिए। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर सागर अरोड़ा ने भी इस बारे में जानकारी दी। वहीं दर्दनाक हादसे को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी रही। घटना हुई जी कल रात को शाम बजे करीब कंपनी में ना जो माटी रहने की वजह से हमारे एक भाई है सतीश यादव जी, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, नगर का। कितनी उम्र है उसकी उम्र है 25 साल। शादीशुदा है? शादीशुदा है। उसकी लड़का भी 1-1.5 साल का करीबन। तो कल हम आए 9 बजे तो हमें यहाँ पे डेड बॉडी मिली आके। उसके बाद तक अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं, ना तो कोई कंपनी मिट्टी के अंदर दबी है, तो कहीं ना कहीं परिजनों की आवाज को मिट्टी को दबाने का काम किया जाए हरियाणा सरकार की तरफ से। ठीक है, बिल्डर का इतना ज़्यादा दबाव है, ठीक है, कि आम नागरिक की आवाज़ को दबाया जा रहा है मिट्टी के साथ। इसमें ये नहीं है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी कर रहे हैं ना। रेस्क्यू की बात करें सर, रेस्क्यू की बात करें, हम ऑर्डर उसका मुआवजे के ऑर्डर कर रहे हैं, एज पर एक्ट कर रहे हैं। जो भी घटना के बाद पुलिस प्रशासन काफी लेट पहुंचा, यहाँ पे 2-6 घंटे बाद लेट पहुंचा। रात के वही है, कोई लेट नहीं पहुंचे, हम मौके पे ही। यहाँ तक कि यहाँ के प्रशासन कॉल कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन कोई उठा नहीं रहा, हरियाणा प्रशासन के नहीं। प्रशासन सारा रात का वहीं खड़ा है, मौके पे है, और जो कार्रवाई बन रही है वो कर रहे हैं। रेस्क्यू की बात करें सर, घटना के बाद से अब तक क्या रेस्क्यू किया गया है? कौन कौन से आला अधिकारी वहाँ पहुंचे थे? क्या कुछ अपडेट्स निकल के सामने आए? मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे अब मुआवजा कैलकुलेट करने थे, इनको ऑर्डर देने हैं और वो पैसा जमा कराएंगे तब बॉडी आएगी। क्या मुआवजा डिसाइड किया है? अभी कर रहे हैं ना, ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए। कल करीबन 9 बजे हमारे जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में एम्बुलेंस के माध्यम से 7 डेड बॉडी लाई गई थी, जो कि पहले से डेड थे और काफ़ी मतलब बॉडी के पार्ट्स होते थे, फ्रैक्चर थे, जैसे कि पैर में, हाथ में फ्रैक्चर था। और प्रथम दृष्टि में यही लग रहा था कि मिट्टी में रहने की वजह से, दबने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद हमने तुरंत प्रभाव से अपने राजस्थान की पुलिस को इन्फॉर्म किया। राजस्थान की पुलिस के माध्यम से हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया और रात को हरियाणा पुलिस करीबन 1:30-2 बजे हमारे हॉस्पिटल आ गई थी। जो भी कानूनी कार्रवाई उनको करनी थी, लीगल पेपर वर्क करना था, वो करके, और अभी हमने आधे घंटे पूर्व करीबन 9:30 बजे सारी बॉडी जो है वो गुड़गांव सेक्टर 10A के जो थाना है, उनके थाना इंचार्ज उनको बॉडी हैंड ओवर कर दी है। उनका जो पोस्टमार्टम और भी आगे की जो कार्रवाई है गुड़गांव में की।